तो आज शुरू करनी है एक्सरसाइज 13.1 और एक्सरसाइज 13 ये मेंसुरेशन की एक्सरसाइज है। इसके जितने भी सूत्र इसमें यूज होने हैं वो सब के सब सूत्र पिछले वीडियो में बता चुके हैं। पहले उस वीडियो को देखिए, वहाँ से सूत्र याद कीजिए, पढ़िए, तब इस एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, तब ये एक्सरसाइज आपकी समझ में आएगी। और एक्सरसाइज 13.1 आज शुरू करनी है। उसमें हमने अभी छिन्नक के सूत्र नहीं डिस्कस किए हैं। छिन्नक का जहाँ यूज होना होगा हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। छिन्नक का अगर कोई क्वेश्चन आता है या एक्सरसाइज में पढ़ता है तो हम उस जगह पर छिन्नक के सूत्रों का डिस्कशन करेंगे। तो अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 13.1 की ओर। एक्सरसाइज 13.1 का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चलिए बात कर लेते हैं इसके पहले क्वेश्चन की। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दो घन है जिनका आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर, के मतलब दोनों घनों के फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ठोस मतलब एक आकृति बनाई जाती है, उनको मिला करके इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जब दो घनों को मिला देते हैं तो एक घनाभ बनता है, तो उस घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। से दो घन है, एक ये मान लेते हैं, और इसी प्रकार से एक दूसरा बना लेते हैं। इस प्रकार से ये दो घन हैं और इन दोनों का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। लिख लेंगे घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें इन घनों की भुजाएं नहीं पता है, तो हम मान लेंगे कि माना घन की भुजा ए है। माना घन की भुजा ए है। पहले इतनी बात कर लेते हैं, बस इतना दिया है, आयतन दिया है, तो आयतन की सहायता से हम घन की भुजा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। भुजा हमने ए मानी है, तो भुजा क्यूब अर्थात ए क्यूब इक्वल 64। इधर घनमूल लेंगे तो ए इक्वल 4 गुणे 4 गुणे 4, 64 के गुणनखंड ये हो जाएंगे। तो 3 बार है तो 1 बार 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर ये हमें घन की भुजा की लंबाई पता चल गई है। और घन में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो घन की लंबाई भी 4, चौड़ाई भी 4 और ऊंचाई भी 4 ही सेंटीमीटर होगी। फिर कहा है कि इसकी संलग्न फलकों को मिला दिया जाता है। इसकी संलग्न फलकों को कुछ इस प्रकार से मिला दिया जाता है, इस प्रकार से। तो मिलाने पर एक घनाभ के आकार की आकृति बनती है। यानी पहले प्रारंभ में इसकी भुजा हमने ए मानी थी, ए है, तो इसकी लंबाई ए होगी, ठीक, और इसकी ऊंचाई भी ए ही होगी, और इसकी एक चौड़ाई ये भी ए होगी, चौड़ाई भी ए होगी। इसी प्रकार इस घन की लंबाई ए, चौड़ाई ए और ऊंचाई भी ए ही होगी। लेकिन जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो परिवर्तन क्या आएगा? देखो ये दूर थे, इनको पास पास ला करके मिला दिया है, तो ये जो चौड़ाई थी ए, ये तो ए ही रहेगी, ये जो ऊंचाई है इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी इस प्रकार जब ये दो आकृतियां मिल जाएंगी
तो इनकी लंबाई में ये वृद्धि हो जाएगी। ठीक, यानी इसको इधर बढ़ा दिया गया है, इसको इधर बढ़ा दिया गया इस प्रकार से। तो ए इसकी भुजा थी, ए इसकी, और चौड़ाई तो ए ही रहेगी। तो ये टोटल लंबाई कितनी हो गई, ए प्लस ए 2a। इसी में परिवर्तन हुआ है, ऊंचाई वही है, चौड़ाई भी वही है। तो इस प्रकार ये एक घनाभ बन गया है। जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में अंतर हो गया तो ये घनाभ हो गया। तो घनाभ की लंबाई लिख लेंगे, घनाभ की लंबाई L बराबर a प्लस ए इक्वल 2a, और 2 इंटू ए का मान है 4, 4 दूना 8 सेंटीमीटर। बी चौड़ाई ए ही रहेगी, ए का मान है 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ लंबाई में परिवर्तन होगा। तो पूछा गया है कि इस प्रकार जो ठोस प्राप्त होता है उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, उसने कोई फलक नहीं हटाया है, जैसे घनाभ था वैसे ही है। तो लगा देंगे 2 ब्रैकेट लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये सूत्र पिछले वीडियो में ये सब लिखवा चुके हैं, वहां जाइए पहले इन सूत्रों को याद कीजिए। 2 ब्रैकेट लंबाई 8 है, चौड़ाई 4 ऊंचाई भी 4 प्लस 4 गुणे 8, 8 चौके 32 प्लस 16 प्लस 32, ये कितना हो जाएगा 80, 2 गुणे 80, इनको जोड़ने पर 80 दूना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे क्वेश्चन में है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। एक बर्तन है जो खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। एक पात्र है इस प्रकार से, खोखले अर्धगोले का है, ये खोखला अर्धगोला है, और जिसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, जिसके ऊपर एक बेलन लगा दिया गया है। बेलन इस प्रकार से लगा दिया गया है। तो अध्यारोपित जब किसी के ऊपर दूसरी आकृति को करते हैं तो उनमें एक कॉमन चीज होती है, कॉमन होती है रेडियस, क्योंकि अध्यारोपित तभी कर पाएंगे जब उनके आधार समान होंगे। आधार समान होने का मतलब है उनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी जितनी त्रिज्या इस बेलन की होगी उतनी ही त्रिज्या इस अर्धगोले की होगी। तो अर्धगोले का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर व्यास बटे 2, r बराबर 7 सेंटीमीटर। और अर्धगोले पर बेलन अध्यारोपित है तो बेलन की त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर होगी। बेलन अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है,
अध्यारोपित हैं। अतः बेलन की त्रिज्या, ये भी r बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, फिर लिखा है कि इस बर्तन यानी पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस पात्र की कुल ऊंचाई यानी पूरी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, ये पूरी ऊंचाई, और त्रिज्या आ गई है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7। और ये बता चुके हैं कि अर्धगोले की जितनी त्रिज्या होती है उतनी ही उसकी गहराई भी होती है। अगर अर्धगोले को इस प्रकार से देखोगे तो ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगी। तो जब हम इनके आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, हम जानते हैं कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h), तो बेलन की त्रिज्या 7 लगा देंगे, लेकिन बेलन की ऊंचाई नहीं पता है। ऊंचाई कैसे? बेलन की ऊंचाई ये यहाँ से यहाँ तक है, सिर्फ इतनी ऊंचाई बेलन की है, तो हमें इस पूरी दूरी में से ये इतनी दूरी ये वाली माइनस करनी होगी, और ये है कितनी? 7 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर 13 - 7, ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई पता चल गई, बेलन की त्रिज्या मिल गई, अर्धगोले की त्रिज्या पता है, तो हम लिख लेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 प्रकार की आकृतियां हैं। पहले आंतरिक इस अर्धगोले का, उसके बाद आंतरिक इस बेलन का। तो सूत्र लिख देंगे कि अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोनों के सूत्र लगा देंगे। अर्धगोले का होता है 2πr² प्लस बेलन का 2πrh। अब कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बना लेते हैं। 2πr दोनों में कॉमन, यहाँ बचेगा r, इधर बचेगा h, r और इधर h। 2π का मान 22/7 रखना है, r का मान त्रिज्या 7, ये 7 प्लस h का मान 6। ठीक, इस प्रकार से ये हो जाएगा कैंसिल। 22 दूना, इधर लिख देते हैं, दिख रहा है, 44 गुणे 7 6 13। अब इसको हल कर लेंगे, गुणा 13 चौके 52 और 13 चौके 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर है। ठीक, इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसको हम मिटा देते हैं और इसको नोट कर लिया करो। जब हम साइड में होते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट करते रहो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो इस चित्र को देखिए किस प्रकार से बनाएं कि आपकी समझ में आए। ये हमने एक घन बना दिया, ये एक घन है और जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है। ये भी 7, लंबाई भी 7 सेंटीमीटर होगी, चौड़ाई भी 7 सेंटीमीटर होगी, यानी ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 और ये भी 7 सेंटीमीटर ही सब होंगी। तो अर्धगोला रखना है, यानी एक अर्धगोला इसके ऊपर हमें रखना है। तो ये पूछा है कि
अधिकतम कितने व्यास का अर्धगोला इसके ऊपर हम रख सकते हैं। तो अधिकतम व्यास का जो अर्धगोला हम रख पाएंगे यानी इस सिरे से, यानी इस पॉइंट से इस सिरे तक का ही रख पाएंगे। इतना व्यास हो, इस व्यास का ही तो रख पाएंगे अर्धगोला इस प्रकार से, क्योंकि इससे अधिक व्यास का नहीं रख पाएंगे। तो ये दूरी है कितनी, ये इसकी चौड़ाई के बराबर होगी यानी 7 सेंटीमीटर। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है। बस, इससे अधिक नहीं होगा अगर इस घन के ऊपर रखना है। फिर कहा गया है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब फिर से पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे इसका, आइए इस पर विचार कर लेते हैं। यानी इस प्रकार से है और इस पर एक अर्धगोला अध्यारोपित कर दिया गया है और पूछा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, कितना होगा। अब आकृति को समझने की कोशिश कीजिए कि अब ये आकृति कैसी हो गई कि जो ऊपर वाली फलक है, ऊपर वाली फलक है उस पर इस तरह से एक अर्धगोला अध्यारोपित है। तो इस अर्धगोले ने ऊपरी फलक का कुछ सिरा घेर रखा होगा और कितना सिरा घेर रखा होगा, कितना सिरा बंद कर दिया होगा, जितना इसका आधार होगा उतना सिरा इसने घेर रखा होगा। तो हमें उस आधार का क्षेत्रफल नहीं कैलकुलेट करना है, लेकिन जब हम इसके क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर 6 इंटू भुजा स्क्वायर। इसका मतलब है कि इस सूत्र में ये 6 फलक आ जाते हैं, लेकिन जो ऊपरी फलक है वो तो बंद है। कितनी बंद है, जितना इस अर्धगोले का वृत्तीय भाग है, नीचे का आधार है उतना बंद है। तो इसका मतलब ये जो वृत्तीय भाग होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो इतना भाग इसमें से हम माइनस कर देंगे, लेकिन फिर अर्धगोले का पृष्ठ भी तो है, तो हम क्या प्लस करेंगे, अर्धगोले का पृष्ठ यानी 2 पाई आर स्क्वायर, यानी इस सूत्र की सहायता से हम लगा लेंगे। 6a स्क्वायर ये पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, लेकिन घन का जो ऊपरी फलक है उसमें ये वृत्ताकार भाग तो ढका हुआ है, तो माइनस कर देंगे वृत्ताकार भाग को। और जिसने ढक रखा है यानी अर्धगोले ने, तो वो भी तो एक पृष्ठ बन गया है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये जोड़ देंगे, यानी इस सूत्र की सहायता से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि ये a घन की भुजा कितनी है, r अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है। इनके मान पता हो जाएंगे, इस सूत्र में रख लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। और वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा दे रखी है, सॉरी वर्ग नहीं घन, घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हम ज्ञात कर लेंगे कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा गया है, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा सूत्र लगाएं, कुल वाला लगा दें कि इसके अर्धगोले का कुल लगा दें। तो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि इन क्वेश्चंस को पहले आकृति को समझते हैं, जब आकृति समझ में आएगी तभी हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, आकृति को देख करके कि कौन सी आकृति कहाँ पर बन रही है, जिस टाइप की आकृति उसी के अनुसार फार्मूला यूज करेंगे। तो 6a स्क्वायर ये घनाभ का क्षेत्रफल माइनस पाई स्क्वायर उसके आधार का माइनस कर देंगे और अर्धगोले का जोड़ देंगे। 6 इंटू a भुजा 7, 7 का स्क्वायर 49। अच्छा, इनको
घटा लेते हैं, ये बचेगा प्लस का पाई आर स्क्वायर करने पर 54, आज 24 और 5 29 प्लस पाई का मान 22/7, आप 7/2 स्क्वायर कर देंगे 49/4। अब इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 से 11 आएगा, 2 दूना 4, 7 7 49, ये हो जाएगा 294 लिख देंगे। और इसकी मल्टीप्लाई 77/2, 294 प्लस इसको कैंसिल कर लो, 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10, 38.5, इनको जोड़ लेंगे, 8 4 12, 9 3 12 और 13, 2 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक घनाकार बॉक्स है, इस प्रकार से, और इसमें भुजाओं के मान नहीं दिए हैं, इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी है, बस इतना कहा है कि इस प्रकार जो आकृति बनी है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। जो गड्ढा बनाया गया है अर्धगोलाकार, वो ऊपर से कुछ इस टाइप से अंदर से काट करके बनाया गया है। इस घन को, यानी घन को अंदर से काट लिया गया है, और जो घन का व्यास है, सॉरी, जो अर्धगोले का व्यास है वो घन की भुजा की लंबाई के बराबर है। मान लेंगे, माना घन की भुजा ए है, घन की भुजा हमने ए मान ली है, लंबाई ए, चौड़ाई ए और ऊंचाई भी ए ही होगी। तो अगर घन की भुजा ए है तो इस अर्धगोले का व्यास भी ए ही होगा, हो जाएगा। तो अब इस आकृति को फिर से समझने की कोशिश कीजिए। यानी एक घन है और उसके ऊपर से ऐसे गड्ढा कर दिया गया है, तो ऊपरी फलक जो है, ऊपरी फलक में गड्ढा हो गया है, और जो वृत्ताकार भाग है वो तो है नहीं ऊपर का। यानी हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² लगाएंगे, फिर माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर वृत्ताकार भाग, यानी पिछले क्वेश्चन की तरह, प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो हम ज्ञात कर लेंगे क्या पूछा गया है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का यानी शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, भुजा हमने मानी है ए, तो 6a² माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्योंकि अब गड्ढा बन गया, वो अर्धगोले के आकार का है, वो भी जो एक पृष्ठ है। 6a², हल करने पर ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 6a² प्लस पाई आर, तो ए व्यास है, ए व्यास है, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर a/2 हो जाएगी। तो यहाँ पर यूज कर देंगे, स्क्वायर है तो a²/4, इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई 24 a² प्लस पाई a²/4, यानी 1/4, a² दोनों में कॉमन है, यहाँ बचेगा 24, यहाँ पाई 24 प्लस पाई = a², यही आंसर। तो इस प्रकार से फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक इतना पढ़िए।